हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो वाक। मैं हूं आनंदिता। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको ये बताने के लिए कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, और वो भी हिंदी में है। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हर तरह से हर पाइल में 2 डेक्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। एक डेक से मैं आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स बताऊंगी, एनर्जीज बताऊंगी। एक डेक से आपको फाइनल आउटकम बताऊंगी कि अभी क्या होने वाला है। साथ ही आपके रिलेशनशिप के आसपास जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा आपके मैसेजेस इसमें है, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन वो ऑलरेडी इसमें है। इसके अलावा मैं और भी पाइल्स यूज़ करूँगी आपको आपकी सिचुएशन का फाइनल आउटकम बताने के लिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। और भी कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन की जो भी नेक्स्ट मूव है वो भी कवर अप करूँगी थ्रू दिस रीडिंग। तो यहाँ पर आप अच्छे से क्रिस्टल्स देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स मैंने बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1 द लैपिस lazuli क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 द टाइगर्स आई क्रिस्टल। आई होप आपको आज की रीडिंग में ये पाइल्स आपको क्रिस्टल्स अच्छे से दिख रहे हो, बिकॉज मैंने इनकी प्लेसमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके से की है। सो आई एम होपिंग दैट दिस हेल्प्स यू। सो जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स, और इनको चूज करने से पहले आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना ज़रूरी है। चाहे आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा आफ्टर यू हर्ड द इंट्रोडक्शन। अब इसको फिर से एक बार स्टार्ट कर लीजिएगा। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड देन चूज योर पाइल। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। तो जो भी आपके लिए है आप बस वही लीजिएगा। जो आपको लगता है आपकी सिचुएशन में फिट बैठ रहा है बस उसी को लीजिएगा, बाकी इस रीडिंग को छोड़ दीजिएगा इफ़ यू फील इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद यू। ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है लैपिस lazuli क्रिस्टल, आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज करी है, आइए देखते हैं सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन। क्लियरली ये है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी भी यही है कि चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, और अगर नहीं है तो वो एक तरह का बैलेंस चाह रहे हैं, एक तरह का रिलेशनशिप में बैलेंस, एक तरह की एनर्जीज चाह रहे हैं कि वो उनके कंट्रोल में हो। बट सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। एंड येस, बैलेंस के नाम पे मैं आपको कहूँ तो आपकी येन एंड यान एनर्जीज दोनों की ही बैलेंस्ड है, और एक पॉजिटिविटी एज वेल एज नेगेटिविटी का एक एक सही अमलगम है जो होना भी चाहिए। आपके पर्सन शायद इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश में है, उसका वेट कर रहे हैं, एफर्ट्स शायद डाले हैं बट रिजल्ट नहीं मिला। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें शायद हाथ में नहीं है, और वही आपके पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। अपने इमोशंस शायद वो अच्छे से आपको बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी तरह की स्टैग्नेंसी हो, बैलेंस की कमी हो सकता है हो, और वो उस बैलेंस की ही कोशिश चाह रहे हैं। बट उनकी एनर्जीज क्लियर हैं दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम देयर एंड। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रगल चल रही है, या इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रगल चल रही है, और आपके पर्सन अब इस स्ट्रगल के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। तो जो वो वेट एक हमें दिख रही है कि काफ़ी चीज़ का किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो ये है कि ये स्ट्रगल का वो वेट कर रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगी। ऑल्सो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि आप अपने पर्सन से थोड़े दूर हो गए हो, या उनको आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो योर पर्सन इज स्टार्टिंग टू फील दैट यू आर लीविंग देम बिहाइंड। हो सकता है कोई गलत फहमी का शिकार हुए हैं आपके पर्सन, या आप दोनों में किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिकॉज यहाँ पर शायद एक थर्ड पर्सन को आपके साथ देखा गया है, या आपने अपने पर्सन को किसी के साथ देखा है, और इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं विल वी बी टुगेदर अगेन। उनका मैसेज क्लियर है दैट दे वांट अ रिकंसिलिएशन विथ यू। और कार्ड्स आपको भी यही सजेस्ट करेंगे दैट लिसन टू योर इंट्यूशन, डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस। एकदम गुस्से में, एंगर में, कोई जिफी में अपना डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अपने और अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए ही आगे का कोई फैसला करिएगा। बिकॉज अभी जो मैं देख सकती हूँ, ये जो नेगेटिविटी है, शायद आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अपने पर्सन की तरफ, आप इस रिलेशनशिप की तरफ,
और वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत तंग कर रही है बिकॉज दे आर फीलिंग दैट शायद आप उनको दूर छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं. सो दैट इज समथिंग. बट प्यार आपके रिलेशनशिप में बहुत है और आपके पर्सन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार है. योर पर्सन वॉन्ट्स यू, दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू. दैट्स वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स. तो यस, अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल के लिए ही सोचेगा, दिल से ही सोचिएगा. बिकॉज जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ थोड़े टाइम की है, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई नेगेटिव डिसीजन ले लिया तो ये ज़िंदगी भर का आपके लिए एक एक ब्लैक स्कार हो जाएगा जिसको शायद आप भी ना चेंज कर पाओ. देर इज़ डेफिनेटली अ लॉट ऑफ क्लटर इन दिस रिलेशनशिप. काफ़ी आपके आसपास जो लोग हैं उन्होंने आपके रिलेशनशिप में दरारें पैदा करी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं, शायद आपके कान भरे हैं, आपके पर्सन के कान भरे हैं. हो सकता है ये पोर्ट्रे किया गया है कि आप किसी और के साथ हैं, कि आपका शायद अफेयर चल रहा है, या आपके पर्सन के बारे में किसी ने आपको कुछ बताया है. तो वो चीज़ों की वजह से इस रिलेशनशिप में दरारें आई हैं, नेगेटिविटी आई है, और शायद कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन भी उन बातों में बहक गए, उन बातों को सच समझ बैठे, और अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट नो, इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. आपको देखा ज़रूर था किसी के साथ, लेकिन गलत नज़रिए से उन्होंने आपको देख लिया, ऐसा था नहीं. सो योर पर्सन इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर अ सिग्नल, दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप. काफ़ी हद तक 28 डेज में ही आपके और आपके पर्सन के बीच में एक रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए. और पहल जहाँ तक मैं कार्ड से देख सकती हूँ, इट्स बेटर कि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, देन इट्स बेटर कि आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक पहल कर लीजिए. क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करेंगे, आप और आपके पर्सन एक दूसरे से दूर खिंचते चले जाएंगे. एंड देन एक बार एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाती हैं. एक बार आप कितना किसी के लिए वेट करते हो, एंड वंस दैट्स नॉट मेट, तो वापस जा कर के भी आपको वो पूरी तरह से अपना रिलेशनशिप नहीं मिलता. जो कि मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ कि आपके पर्सन अभी तो एक होप में हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे. एक बार उनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई या हर्ट हो गई, फिर आप जितना भी दम लगा लीजिए, जितनी भी डिटर्मिनेशन लगा लीजिए, वापस चीज़ें वैसी नहीं हो पाएंगी जैसा आपके पर्सन चाहते हैं अभी या आप चाहते हैं. यस, आपके रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल हुई है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिरा है, और आपके पर्सन को इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है. वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम एक साथ होंगे या नहीं. लेकिन आपको ये बता दूं, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक चेंज मिल रहा है आने वाले टाइम में. वेडिंग, कंपेनियनशिप, कमिटमेंट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अ चेंज इज़ देयर, अ रीयूनियन इज़ देयर, बट इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज आपके पर्सन उस आस में है, उस वेट में है कि आप कब उनको कॉल करेंगे. ऑल्सो दिस इज़ एन एनर्जी और अ टाइम जहाँ पर आपके थॉट्स एंड वाइब्रेशंस भी आपके पर्सन तक पहुँच रहे हैं और हर तरह से यूनिवर्स पे भी पहुँच रहे हैं. तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो भी चीज़ पर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी पर अपना दिमाग लगाएंगे, अपने पर्सन की नेगेटिविटी पर अपना दिमाग लगाएंगे, तो वही चीज़ हर तरह से मैनिफोल्ड होकर के वापस बढ़ती चली जाएगी. लेकिन आप यही चीज़ को अगर अलाइन करेंगे विद अ लॉट ऑफ लव, पीस, हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, then automatically the energies of negativity will start fading away, and this will turn into a better scenario for you and your person. You need to listen to your person, you need to give them a chance to speak. उनको reassurance दीजिए that you are with them and that's what they are wanting from you. Giving and receiving, this is the time for you for giving and receiving, because आप और आपके person, for a lot of you this is like a twin flame scenario, this is like a soulmate scenario, जहाँ पर आपकी एक एक सांस एक दूसरे से जुड़ी हुई है. सो यू नीड टू एक्चुअली हैव दैट रिदम बिटवीन यू एंड योर पर्सन एंड जस्ट गेट बैक. एफर्ट्स डालिए अपने, जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे अपने रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप उतनी ही जल्दी ठीक होगा. यहाँ पर वेटिंग है, लेकिन साथ ही प्रपोजल वापस ठीक होने वाली भी सिचुएशन है. ऑल्सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है और अगर अभी तक कन्फ्यूज्ड हैं कि इस सिनारियो में आपको अपने पर्सन को वापस चांस देना चाहिए या नहीं, या हो सकता है चीज़ें उतनी आगे तक पहुंची ही नहीं और एक ऐसा सिनारियो आ गया दैट आपके पर्सन आपको शायद प्रपोज नहीं कर पाए या आप नहीं कर पाए और सोचते ही रह गए, देन राइट नाउ दिस इज द राइट टाइम, इट्स द परफेक्ट टाइम. कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, प्रपोज करिए, कमिटमेंट के लिए प्रपोज करिए. हो सकता है आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है कि एक चीज़
बोलनी है, एक डिसीजन है जो लेना है, तो वो जितनी जल्दी आप लेंगे, और फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज अ पॉजिटिव डिसीजन दैट आप अपना रिलेशनशिप ही चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स ऑल्सो। मैं यही देख सकती हूँ दैट यू विल बी चूजिंग योर पर्सन ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको सोच समझ के ले लीजिए without worrying about the final outcome. Right now think about your heart, think about your person, think about the love, and बाकी सारा यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। रेस्ट एवरीथिंग द यूनिवर्स विल प्लान, द यूनिवर्स विल टेक केयर। और जैसा कि मैंने आपको बोला, जो आप एनर्जीज निकालेंगे वही एनर्जीज आपको वापस यूनिवर्स देगा। तो अपने रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, अपने पर्सन को जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, जितनी ज़्यादा रीअश्योरेंस आप देंगे, उतना ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। ऑल्सो क्लियरली आपको सिम्बल्स मिलते जाएंगे, सिचुएशंस मिलती जाएंगी। दिस टैरो रीडिंग कुड ऑल्सो जस्ट बी अ सिम्बल और अ काइंड ऑफ अ सिग्नल फॉर यू टू गेट बैक टू योर पर्सन। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट दिस इज अ कॉलिंग, देन जस्ट ओपन द डोर्स for your person, connect with your person, relieve this stress and start afresh. न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करिए, क्रिएटिविटी के साथ अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करिए, बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम योर एंजल्स एंड यू शुड बी ओपन टू रिसीव इट। हो सकता है ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, दिस इज एक्चुअली अ गिफ्ट दैट द यूनिवर्स हैज सेंट यू, कि आज आप इस रीडिंग को सुन करके अपने पर्सन की तरफ अपना एक पहला कदम बढ़ाएं, और ये जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एंड एग्जॉशन आई है इसको ख़त्म करिए, क्योंकि आपके पर्सन तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वो एक रियूनियन का वेट कर रहे हैं, आपसे शादी का वेट कर रहे हैं, और आपके सिग्नल का वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है आपके और आपके पर्सन के बीच में आने वाले टाइम में। तो इस घड़े को खूब सारी पॉजिटिविटी और प्यार से भर दीजिए। योर पर्सन इज वेटिंग फॉर दैट वन सिग्नल फ्रॉम यू, और वो हर तरह की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे किसी मिराक्यूलस वे में आप और वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, आप और वो इस होल नेगेटिविटी को, इस गॉसिप को, जो लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में, आपके बारे में, उनको चुप करते हुए एक दूसरे के साथ वापस मिल जाएं, अपने रिलेशनशिप को फिर से नर्चर करें, फिर से ग्रो करें। दैट्स व्हाट द मैसेज इज देयर फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर पर्सन, कि आपको ही पहला कदम लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो अपने पर्सन के इंतज़ार को अब और मत टेस्ट करिए, उनकी पेशेंस को और मत टेस्ट करिए, क्योंकि क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ आज वो उस चाह में है, उस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वंस दैट एक्सपेक्टेशन इज लॉस्ट, फिर आप अगर अपने पर्सन के पास जाएंगे भी तो वापस वो जो बैलेंस है, जो आज वो सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार है, वो वापस बैलेंस आएगा नहीं। सो देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिनारियो फॉर यू एज वेल एज योर पर्सन। और फिर उस इट्स लाइक वो जख्म जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। आज आपके पर्सन हर तरह से पास्ट को भुलाने के लिए तैयार है। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी नेगेटिविटी निकालें। उनके अंदर जितने भी पेंट अप इमोशंस हैं उनको सुनने के लिए वो एक एक इंसान ढूंढ रहे हैं, एक कंधा ढूंढ रहे हैं जिसके सामने वो रो सकें। उनको उस नेगेटिविटी को निकालने की, उस इमोशनल टर्मोइल को निकालने की बहुत ज़रूरत है जिससे वो गुजर रहे हैं। So yes, provide a lending ear to your person, provide them that shoulder and get back with a fresh new start. I hope this was resonating with people who chose pile number 1. Thank you so much आज के लिए, इस सेशन में आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक। I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके लिए आपके पर्सन का क्या मैसेज आ रहा है इस सिचुएशन में। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपके पर्सन एक बुरे फेज के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, जो कि शायद आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक डिसीजन लेना है उनको या आपको, एक नई शुरुआत के लिए या एक चीज़ ख़त्म करने के लिए। एक ज़बरदस्त डिसीजन है जिसको लेने के लिए वेट कर रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी रुकावटें आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 डेज में ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और मैक्सिमम टाइम 2 मंथ्स का लगेगा।
सो क्लियरली आपके पर्सन जो एक आस में है, दैट जो ये प्यार है आप दोनों के रिलेशनशिप में अंदर, वो कैसे एक दूसरे को एक्सप्रेस किया जाए। मे बी यहाँ पर चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं। द लव इज़ फुल, द कप इज़ फुल ऑफ लव, बट वो एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की। और यहाँ पर जितना भी एफर्ट डाला जा रहा है उससे चीज़ें खराब ही हो रही हैं। इट्स आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट सिनारियो जो आप अपने रिलेशनशिप में देख रहे होंगे अभी। दैट्स व्हाट आई कैन सी, एटलीस्ट आपके पर्सन की तो यही फीलिंग है। इस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी एक ऐसी फीलिंग है कि पता नहीं वापस वो बैलेंस आएगा या नहीं आएगा जो पहले हुआ करता था। वेदर दिस पार्टनरशिप विल इवल सर्वाइव, क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। तो आपको ये बता दूं, आपके पर्सन डेफिनेटली शादी के मूड में है, कमिटमेंट के मूड में है। एक कंप्लीशन उनको मिलता है आपके साथ, वो कंप्लीट फील करते हैं एट अ मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल। और शायद आपने और आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दीवारें बना दी हैं और अब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। आपके पर्सन की डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट हुई हैं इन दिस होल सिनारियो। और मे बी उनको ये भी फील होता है कि उन्होंने भी आपको शायद हर्ट किया। मे बी देयर वाज समबडी हु वाज एक्स्ट्रा डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, और अब समझ में आ रही है कि नो, इट वाज नॉट द राइट थिंग। तो आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं आपके साथ, एक चेंज का वेट कर रहे हैं, इस स्टैग्नेंसी के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं और अपना प्यार एक्सप्रेस करने का इंतज़ार कर रहे हैं। येस, देयर कुड बी कि आपके पर्सन ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर ज़्यादा चिल्लाए हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है वेयर योर पर्सन हैज़ क्रॉस्ड द लाइन विथ यू, अपनी हद पार करी है, अपनी लिमिट से बाहर निकले हैं और उस रीज़न से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। दे आर इन अ होप कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर सकें। दे ऑल्सो आर होपिंग, दे ऑल्सो नो that they messed up everything. I know I messed up everything and I hope that you can forgive me someday. Also they know that they crossed the line with you. तो यहाँ पर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, लेकिन क्लियरली मैं ये देख सकती हूँ वन ऑफ यू हैज़ क्रॉस द लाइन, वन ऑफ यू हैज़ नॉट बिन रिस्पेक्टफुल फॉर द अदर पर्सन। बट येस, आपके पर्सन एक रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ। आपको शायद ये डिसीजन बनाना है वेदर यू वांट टू बी विथ योर पर्सन और यू वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं और चीज़ें ठीक होने की वेट में है। डेफिनेटली यहाँ पर एक वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है और कप्स की बहुत एनर्जी है, तो क्लियरली प्यार बहुत है रिलेशनशिप में आपके पर्सन के दिल में। बस ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी वजह से ये रिलेशनशिप संभला नहीं है। अब आपके पर्सन हर चीज़ में अपना कदम फूक फूक के रखने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है और शायद आपको भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है ये डिसीजन बनाने में कि आपको क्या करना है, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ शायद वो ठीक से नहीं पेश आए हैं। बट इस चीज़ का उनको एक गिला है, एक दुख है। उन्होंने शायद किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल करी है। मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू इट वॉज ऑल्सो जस्ट नॉट वर्बल के अलावा शायद फिजिकल अब्यूज़ भी रहा होगा, या फिजिकली भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी या कुछ ऐसे एक्शंस करे होंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। एंड नाउ मे बी यू हैव गेन्ड द स्ट्रेंथ टू लिव विदाउट योर पर्सन, बट आपके पर्सन के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को भूल जाएं। उनको ये फील है कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है, वो शायद बहुत डोमिनेटिंग थे आपके लिए इन दिस रिलेशनशिप। बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए साफ दिख रहा है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और आप ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है। मे बी यू आर द विक्टिम ऑफ दिस रिलेशनशिप, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। योर पर्सन इज़ होपिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन, वो शायद किसी की हेल्प भी मांगेंगे इन द इंटायर सिनारियो। ऑल्सो मैं ये देख सकती हूँ शायद किसी ने ये बात काफ़ी ज़्यादा हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके भी बढ़ाई है। ये जो लाइन क्रॉस भी हुई है, ये इसमें आई थिंक आपके पर्सन को किसी ने भड़काया था। तो आपके पर्सन आपके साथ एक परफेक्शन फील करते हैं और वो अब उनको समझ आ रही है कि दे हैव लॉस्ट यू, दे आर वेटिंग फॉर अ फॉरगिवनेस फ्रॉम योर साइड। और एक्सपेक्टेशंस उनकी भी हर्ट हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस शायद आपकी भी हर्ट हुई हैं क्लियरली। बट स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, देन द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। आस्क योर इनर सेल्फ, अगर ये आज पहली बार हुआ है, क्या ये फिर से हो सकता है?
या आपकी चुप्पी ने, आपके एंगर ने आपके पर्सन को शांत कर दिया है और अब ये फिर से नहीं होगा. इवन अदरवाइज इट्स नॉट ज़रूरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ही विक्टिम है. मे बी इस रिलेशनशिप में और लोगों ने भी जो तमाशे क्रिएट किए हैं उसकी वजह से आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये ट्रस्ट फिर से बन सकता है. अकॉर्डिंग टू मी, आई डू सी दिस relationship going towards marriage. I do see commitment on the cards. I do see you taking a very positive decision towards your person और ये struggle आपकी ख़त्म हो रही है. बट अपनी इनर गाइडेंस सुने बिना कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ हेस्ट में लिया हुआ कोई भी डिसीजन, जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन ज़रूर बैकफायर करता है. एंड क्लियरली आपकी रिलेशनशिप में क्योंकि हम देख सकते हैं दैट इससे बुरा, शायद इससे बुरा कभी हुआ ही नहीं है. तो प्यार अपनी जगह है, दिल में बहुत प्यार है, लेकिन एक्शंस में क्या दिख रहा है वो आपको देखना ज़रूरी है. और बाकी लोगों को अपने रिलेशनशिप से दूर रखिए. ये जो बाकी लोग आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, लोग शायद इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. देयर इज़ अ 3 पार्टी सिनारियो इन योर रिलेशनशिप जिसको आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से डील करना है और आपके पर्सन इस बात को समझ गए हैं. तो अगर आप और आपके पर्सन एक साथ सेम पेज पर होंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स इन योर रिलेशनशिप एंड योर पर्सन विल ऑल्सो पुट इन एफर्ट्स. और अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों को एक साथ ही रहना है कम वॉट में, देन सक्सेस इज ऑल योर्स. क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ सक्सेस आपका है. ये रिलेशनशिप आपका खूब आगे तक जाएगा. बट अपने पर्सन की बात समझिए. दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप उनको फॉरगिव करने की मेंटल स्टेट में है नहीं है, क्या आपका मन है. आपके पर्सन तो बस एक वेट में है हर तरह से, शायद किसी से हेल्प लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिनारियो उनको हेल्प कर दे, कोई थर्ड पर्सन उनकी हेल्प कर दे. बट लेट मी अश्योर यू दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन योर पर्सनस माइंड फॉर यू. और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस पूरे सिनारियो में. जो हुआ है गलत हुआ है और इस बात का उनको पूरा पछतावा है. और हो सकता है आने वाले टाइम में वो चेंज होकर के ये डोमिनेंस भी हटा दे. एज ऑफ नाउ आई कैन क्लियरली सी एक ये टावर एनर्जी है जो क्लियरली मुझे दिखा रही है. ब्रेकअप तो हुआ है लेकिन साथ ही आपको ये डिसीजन लेना है. आपको वो इंसान बनना है जो अपने सारे दिमाग के साथ सोचते हुए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरा ये डिसीजन है और मैं इसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, वो डिसीजन आपको लेना है. एंड वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है. आपको विद इन द नेक्स्ट 18 to 24 डेज ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके इसके ऊपर एक फाइनल क्लोजर लगाना है. कार्ड्स विल नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग ऑन दिस फ्रंट बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. बट ये मैं आपको बता सकती हूँ व्हाट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू गाइड यू ऑन दिस सिनारियो. ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी इसका फाइनल आउटकम क्या होगा. इनर गाइडेंस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड. और मैंने आपको कार्ड से यही बोला, यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर सेल्फ. अगर आपको अपने पर्सन के ऊपर पूरा विश्वास है देन प्लीज़ जस्ट गो अहेड एंड से येस टू योर पर्सन एंड गेट बैक. अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि नो दिस पर्सन विल नॉट चेंज, देन डू नॉट टेक दिस डिसीजन. आप उनको फिर छोड़ दीजिए. बट कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि इसमें डिले मत करिए, बट साथ ही डोंट वरी. इसको एक ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत ट्रीट करिए. हैव सम टाइम ऑफ, थोड़ा सा सोचते हुए 1-2 दिन का टाइम लेकर के, देन वट एवर योर इनर इंट्यूशन सेज, वट एवर योर इनर गाइडेंस सेज, यू नीड टू एक्ट अपॉन दिस विदाउट डिले. ऑल्सो ये आपको हर तरह से एक सोचना है कि कितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के साथ फ्री हो पाते हो. इफ़ यू थिंक दैट दिस पर्सन एड्स फ्रीडम टू यू, दिस पर्सन गिव्स यू योर प्लेफुल नेचर, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो. अगर आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हो, यू फील अलाइव विद दिस पर्सन, आपकी एक्साइटमेंट निकलती है, देन बाय ऑल मीन्स यू नीड टू गेट बैक टू योर पर्सन, से येस टू देम. ऑल्सो जस्ट क्लियर योर हार्ट चक्रा बिकॉज वॉट इज रिमूव वॉट इज प्रॉब्लम अभी यहाँ पर यह है कि आपके दिल से शायद प्यार उतर गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है. सो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन राइट नाउ यू नीड टू फर्स्ट लव योर सेल्फ, लव योर पर्सन विथ एन ओपन हार्ट and then finally decide कि आपको क्या outcome लेना है. Your heart chakra right now is full of negativity, so don't take decisions at random times. थोड़ा सा अपने आप को 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आप इस सिनारियो में डिसीजन लीजिएगा. बट येस, नेक्स्ट 18 to 20 डेज में डू एक्ट अपॉन दिस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड let me know if you need any guidance and help regarding this. I'm always there for you.
सो पीपल हु chosen पाइल नंबर 2, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर पर्सन. आपका रिलेशनशिप आई होप सब ठीक हो जाए. आपके पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, तो आपको ही डिसाइड करना है. एक कॉल, एक मैसेज तो बनता ही है, वेदर यू वांट टू एंड द रिलेशनशिप और नॉट. एक बारी बात करिए, अपने दिल की फीलिंग्स बाहर निकालिए, अपने आप को इस स्ट्रेस से फ्री करिए और उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं. अगर आपको लगता है जेन्युइनली सब कुछ ठीक है, देन जस्ट गो अहेड विद अ फ्रेश स्टार्ट. So with this, I wrap up the reading for you people, and let me know if the reading was resonant. Let me send me your comments and feedback. I'll be coming back with more such readings for you. Take care of yourself. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द टाइगर्स आई क्रिस्टल. आपके पर्सन के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. इस पार्टनरशिप में दरारें तो आई हैं और स्ट्रेस भी बहुत आया है आपके और आपके पर्सन में. आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद बात नहीं हो रही है, या फिर क्लियर कट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप अपने इमोशंस को. शायद आपके पर्सन आपको क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं. दे वांट दिस पार्टनरशिप टू गो फॉरवर्ड, दे वांट दिस कमिटमेंट टू गो फॉरवर्ड, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इमोशनली जो वो बता नहीं पा रहे हैं आपको. आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिनारियो तो है ही है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं. बट आपके पर्सन के लिए दिस रिलेशनशिप मीन्स अ लॉट. वो इस रिलेशनशिप को, वो आपको बहुत चेरिश करते हैं, हेल्प भी चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, आपसे किसी तरह से बात हो जाए. और आपके भी मन में अपने पर्सन के लिए डेफिनेटली वैल्यू है. यू वांट अ न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड्स. आई कैन क्लियरली सी कि एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों चाह रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में. और न्यू बिगिनिंग से ज़्यादा आई वुड से एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ जाए, जो अभी बिल्कुल आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा. द यूनिवर्स इज टेकिंग यू एंड योर पर्सन टू अ पॉजिटिव आउटकम वेरी वेरी सून. बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ. टेम्परेंस है क्लियरली. येन एंड यांग एनर्जीज आपकी बैलेंस हो रही हैं आपके पर्सन के साथ. Also for a lot of you, marriage is on the cards. Very very soon marriage is on the cards. Commitment is on the cards for you and your person. बट ये जो नेगेटिव सिनारियो है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, शायद आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते बिकॉज ऑफ द 3 पार्टी सिनारियो और द मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं. बहुत जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस लिए जा रहे हैं. योर पर्सन इज होपिंग फॉर अ मेजर चेंज. अगेन कहूँगी, शादी का डेफिनेटली उनके मन में थॉट है. दे वॉन्ट टू सेटल डाउन विथ यू, दे वॉन्ट टू प्लान देयर लाइफ विथ यू. मे बी आपके पर्सन आपके साथ कहीं अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं. ये भी थॉट्स है जो उन्होंने शायद आपके साथ अभी तक शेयर ही नहीं किए हैं. सो अपने बारे में सोचते हुए हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा आगे चले गए, या अपनी ज़िंदगी में सोचते हुए वो थोड़ा आगे चले गए, एंड देर जस्ट टेकिंग सम टाइम ऑफ दिस सिनारियो, क्योंकि एक हीलिंग फेज चल रहा है. जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपके लिए और उनके लिए एक हीलिंग फेज की तरह एक्ट कर रही हैं. मे बी वन ऑफ यू इज़ नॉट बीइंग एबल टू गिव कमिटमेंट. हो सकता है आपके पर्सन अपने बारे में सोचते हुए कि ठीक है आपके साथ तो रिलेशनशिप बनाना ही है, बट मे बी आगे अपना सोच रहे हैं, अब्रॉड जाना है, अपनी पढ़ाई देखनी है, अपना बिजनेस देखना है. तो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट देमसेल्व्स. और उस सिनारियो में करते 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 शायद बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है. शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, और इसीलिए आपकी फैमिली ने शायद आपको फोर्स किया है इनटू अनदर रिलेशनशिप या into marriage, and now your person is realizing that no, this was all very childish and I should have given you time, and I should have just I should have not reacted इतना गलत तरीके से जैसे उन्होंने शायद रिएक्ट किया है आपकी सिचुएशन में. So your person wants to let you know that they want this friendship to go forward, they want to be more than friends, and are also wondering कि जो ये पूरा सिनारियो चल रहा है इसमें आप खुश हैं या नहीं. उनको ये भी लग रहा है कि क्या तुम खुश हो, क्या आप मेरे बिना खुश हो. सो यहाँ पर एक डिसीजन लेने का भी टाइम है. कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, और एक हिम्मत करते हुए भी आप हाँ या ना का जवाब नहीं दे पा रहे. आपके पर्सन शायद कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, बट हार्ट ऑफ हार्ट दे आर वेरी क्लियर दैट दे वांट टू स्पेंड दिस लाइफ विथ यू. दे वांट थिंग्स टू गेट बैलेंस्ड बिटवीन यू एंड देम. और साथ ही ये जो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं समझ आ रहा है व्हाट्स द आंसर टू दीज थिंग्स. तो एक वो हीलिंग फेज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा, और निकालना चाहिए भी नहीं. दैट्स व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग. योर पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल दिस सराउंडिंग. जो भी ये चल रहा है उसमें वो चाह रहे हैं कि पहले एक
दिमाग से, स्पिरिचुअलिटी से, इमोशनल एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स को देखते हुए एक फाइनल आउटकम बना लिया जाए। हो सकता है आपके और आपके पर्सन में, अगर आप ये पाइल नंबर 3 आपने चूज किया, मे बी यू आर टू यंग, मे बी यू आर टू यंग फॉर इवन गेटिंग मैरिड, बट देयर कुड बी सोशल प्रेशर्स, देयर इज अ सोशल कमिटमेंट, और आपके पर्सन ये अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पा रहे कि उनकी क्या प्रायोरिटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट व्हाट दे डिजायर, और इसीलिए वो आपको कोई आंसर नहीं दे पा रहे। सो द आइडियल वुड बी कि आप और आपके पर्सन पहले एक बार एक मीटिंग कर लीजिए, डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू बोथ वांट। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, बट साथ ही थ्री पार्टी सिनारियो है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जा रही हैं। रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, क्लियरली कार्ड्स देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप ने बहुत आगे जाना है, कमिटमेंट है आप लोगों के लिए हर तरह से। शादी के आई कैन से प्लान्स आप बना सकते हैं, बट थिंकिंग अबाउट योर प्रायोरिटीज, योर पर्सनस प्रायोरिटीज, योर डिजायर्स विथ ईच अदर, तब ही इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाइएगा। और ऑल्सो कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन होती है कि येस दिस इज व्हाट आई वांट। आपके पर्सन के दिल में वो डिटर्मिनेशन है, बट वो शायद निकाल नहीं पा रहे, वो आपको बता नहीं पा रहे। सो एक बार क्लियरिटी के साथ अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट करके, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, क्योंकि उनको भी कुछ कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने शायद इतनी जल्दबाजी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें होंगी। मे बी आपने अपने पर्सन के ऊपर प्रेशर डाला है तो वो थोड़ा घबरा गए हैं, तो एक फंबल एनर्जी है यहाँ पे, फंबलिंग हुई है, चीज़ों को ढंग से हैंडल नहीं किया गया है। बट आने वाले 24 to 28 डेज में आप ये डिसीजन काफ़ी हद तक आगे ले जा सकते हैं, और 2.5 महीने में आप दोनों को अपनी प्रायोरिटीज़, अपना रिलेशनशिप, अपना बैलेंस कैसे, अपनी वर्क लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, वो सब भी समझ आ जाएगा। सो देर इज डेफिनेटली नथिंग टू वरी अबाउट कि ये रिलेशनशिप टूट रहा है या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज क्लियरली दिस इज अ टाइम फॉर यू टू just enjoy this relationship and give each other time. Cards are also saying be very gentle with your person. This is very important, that this person, this situation, this entire scenario has to be handled in a very gentle way. तो जल्दबाजी मत दिखाइए, लैक ऑफ मेच्योरिटी के साथ चीज़ें हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, दिस इज द वे इट हैड टू हैपन, दिस इज वॉट वॉज प्लान्ड बाय द यूनिवर्स। एक बार आप लोगों को शायद ये झटका लगना था, एक बार ये कन्फ्रंटेशन होनी थी, एक बार ये चीज़ आपको देखनी थी, आपके पर्सन को देखनी थी, जो आपने शायद फेस करी है। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज है वो ये है कि प्यार आप दोनों में बहुत है, बट लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, या लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग योर कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, आप दोनों ने सच में कभी खुल के शायद बातें ही नहीं करी। योर लव वॉज टू चाइल्डिश, योर लव वॉज टू यंग, मे बी आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये बात शादी तक पहुंचेगी। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी था, इससे आपको आपकी फीलिंग्स पता चल गई, आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स थी वो आई हैं, और अब वो क्लियर हो जाएंगी, आपके भी मन में, आपके पर्सन के भी मन में। तो ये थोड़ा सा फेज है, स्लोली चलेगा, लेकिन 24 डेज में आपके और आपके पर्सन के बीच में वापस से वो क्लैरिटी आ जाएगी, ये कन्फ्यूजन हट जाएगा, और आपका रिलेशनशिप वापस उसी सिनेरियो में पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करने लगेगा। शादी दिख रही है क्लियरली, बट इट्स टू अर्ली फॉर मी टू प्रिडिक्ट मैरिज इन दिस रीडिंग राइट नाउ, but reunion is definitely on the cards, and your person wants to clearly tell you that they love you, and जो भी हुआ है it was nothing of, उनके दिल से ऐसा नहीं है जो हुआ है, it has happened in a very childish manner, और वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं या नहीं हैं। So just connect with your person and clear the misunderstanding. Thank you so much for watching today's session. People who chose pile number 3, thank you so much for all the messages, feedback and your valuable time. Let me know if it was resonant. मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। I'll see you soon.